हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक बार फिर क्लास 12th इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर मांग की कीमत लोच से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इन प्रश्नों को जल्दी से नोट करें, अभ्यास और याद करें, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग की लोच है, तो मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो मांग की लोच को मापने का जो सूत्र होता है वह है मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो आपका आंसर हो जाएगा अ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। तो गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है धनात्मक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ चित्र को कि यह चित्र क्या प्रदर्शित करता है। तो यह जो चित्र है पूर्ण लोचदार मांग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है। इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है। तो आवश्यक वस्तु इकाई से कम मांग की लोच को व्यक्त करता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है। तो मांग की लोच का माप कुल व्यय रीति, प्रतिशत या अनुपातिक रीति, बिंदु रीति, ये तीनों विधि से किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है। तो सापेक्ष लोचदार मांग को चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अधिक होता है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस से, यानी कि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक वस्तु की मात्रा अधिक होती है वस्तु की मूल्य में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक वस्तु की मूल्य। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जिसमें पूछा जा रहा है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया। तो फ्लक्स ने माप की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर, ये तीनों मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा द इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित चित्र को प्रदर्शित करता है। तो निम्नांकित चित्र को प्रदर्शित क्या करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण बेलोचदार मांग। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है 0। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग लोच है। तो समझिए ध्यान से, यहाँ बोला जा रहा है कि कोई वस्तु का मूल्य में 40% परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो मांग में 60%
60% परिवर्तन हो तो मांग लोच ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच, एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई होगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विलासिता वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अति परवलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है। तो अति परवलयाकार मांग वक्र इनमें से इकाई मांग लोच को दिखाता है। ठीक है। यह आपके लिए मैंने अभ्यास प्रश्न बनाया है। आप इन प्रश्नों को क्या करेंगे? हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है। आप सभी इसी तरह इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।